बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ठंडा ठार रायता, जो वैसे भी ठंडा है और इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। लौकी का रायता। ये 1 अदद लौकी है और लौकी आपने लेनी है ताज़ी और छोटी लेनी है, जिसके अंदर बीज नहीं हो। इस तरीके से उसको छील लेंगे। पहले उसको धो लेना, मट्टी वगैरह इसके ऊपर होती है, फिर इसको छील लेना और छील कर फिर इसको धोना नहीं है। इसको छील के इसका कद्दूकश इसको कर लें। और कद्दूकश इस तरीके से करना है कि इसके बीज हमें नहीं चाहिए। बीज तो इसमें है ही नहीं है, छोटे हैं, लेकिन फिर बीज वाला हिस्सा जो है ना वो हमें नहीं चाहिए। और बारीक साइड से कद्दूकश करें और इसके ऊपर से करें। और बीज का वो है ना, वो किसी आप सालन में बना डाल लें, या भाई ज़ाया नहीं करना, सालन बना लेना उसका। ये साइडों पे इसको इस तरीके से बारीक बारीक कद्दूकश करेंगे। ये देखें जी, सारा कद्दूकश मैंने लौकी को कर लिया है। ये देखें कितनी खूबसूरत बारीक बारीक लौकी कद्दूकश हो गई है। अब ये बीज वाला इसका हिस्सा है, ये हमें नहीं चाहिए। ये देखें, इसमें बीज वगैरह नहीं थे, लेकिन है नरम, तो ये सालन में आपके काम आ सकता है। अब ये फ्राई पैन लेते हैं, उसमें ये लौकी शामिल करते हैं। तो इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल करेंगे। पानी इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि हम लौकी को 1 उबाला देंगे, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। खाली सिर्फ 1 उबाल आने तक इसको उतार लेना है। जब तक ये उबलती है हम ऐसा करते हैं कि दही को फेंट लेते हैं अच्छे तरीके से। ये दही बहुत थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको अच्छे से फेंट लूँगी, क्योंकि रायता तो पतला होता है, गाढ़ा दही हमें नहीं चाहिए। थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना। अब इसमें स्पाइसेस जाते हैं। ये है नमक, मिर्च, चाट मसाला, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर। और भुना कुटा ज़ीरा डाल लें या गरम मसाला डाल लें, जो भी आपके पास है। इसको करते हैं मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करना ताकि हमारे मसाले सारे मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेना, ताकि हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। अब ये जो लौकी उबली है ना, लौकी उबली हुई है ना, इसका पानी मैंने निकाल दिया। अब ये देखें, इसको अब इसमें रायते में डालते हैं। इस तरीके से रायते में डालेंगे। ये इतना मज़े का रायता बनता है। कुछ बच्चे हैं ना, कद्दू तो खाते ही नहीं है, लौकी वगैरह, तो आप उनको ना रायता बना के गर्मियों में ज़रूर दें। लौकी बहुत ठंडी होती है और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है रायता। ये रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, और अगर कोई ऐसे ही खाना चाहे तो ऐसे भी खा सकता है। ये देखें जी, ये इसको मैंने घोल लिया। अब इसमें पुदीना शामिल करूँगी। धनिया नहीं शामिल करना, पुदीना शामिल करना है टेस्ट के लिए। मतलब पुदीने से अच्छी खुशबू भी आएगी, और वैसे भी हाजमेदार पुदीना होता है, इससे रोटी वगैरह सारी हज़म हो जाती है। अब इसको तड़का लगाएंगे। इसको यानी कि बघाड़ के लिए हमने ज़ीरा लिया 1 चम्मच और 2 ये सूखी हुई लाल मिर्च। अगर ये है आपके पास तो ठीक है, वरना आप गोल बेर मिर्ची भी डाल सकती हैं। और इनको थोड़ा सा गरम करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। ये देखें, थोड़ी गरम हो चुकी है। तो अब हम दही के ऊपर इसका तड़का लगाते हैं। तड़के से ना ये बहुत ही मज़ेदार, ये इसका ज़ीरे की खुशबू और ये सारा आ जाएगा ना। ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना मज़ेदार। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत मज़े का लौकी का रायता बनता है और बहुत फ़ायदेमंद भी है गर्मियों में। जिस तरीके से इसको ऊपर जो थोड़ी सी लौकी बची हुई थी ना, वो है तो उबली हुई, ये थोड़ी सी गार्निश के लिए मैं ऊपर लगा लूँगी। आप ज़रूर ट्राई करें, और आप मेरे चैनल को वीडियो पूरी वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलती हूँ अच्छी सी रेसिपी के लिए। अच्छी सी रेसिपी लेकर और आसान रेसिपी लेकर फिर हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।